सुप्रभात में जोगेंद्राणा। मनुष्य योनि में भगवत प्राप्ति। मनुष्य योनि में भगवत प्राप्ति। ये तो तय है कि भगवत प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में ही हो सकती है। किसी भी पशु जीव जंतु की योनि में ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, न ईश्वर से साक्षात्कार संभव। हाँ, भगवत प्राप्ति के लिए भी गुरुदेव की कृपा हो जाए तो साक्षात परमात्मा का ही दर्शन हो जाए। अब प्रश्न ये है कि गुरु की पहचान क्या है। सूर्य को प्रकाश में लाने के लिए मशाल की आवश्यकता नहीं होती, उसे देखने के लिए हमें दिया नहीं जलाना पड़ता। जब सूर्योदय होता है तो हम अपने आप जान लेते हैं कि सूरज उगा है। इसी प्रकार जब हमारी सहायता के लिए गुरु का आगमन होता है तो आत्मा अपने आप जान लेती है कि उस पर अब सत्य सूर्य की किरणें पड़ने लगी। सत्य स्वयं प्रमाण है, उसे प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे साक्षी की आवश्यकता नहीं। वह स्वप्रकाश है, वह हमारी प्रकृति के अंतस्थल तक प्रवेश कर जाता है और उसके समक्ष सारी दुनिया उठ खड़ी होती है और कहती है कि यही सत्य है। जिन आचार्यों के हृदय में सत्य और ज्ञान सूर्य के समान दैदीप्यमान होते हैं वे संसार में सर्वोच्च महापुरुष हैं और अधिकांश मानव प्रजाति द्वारा उनकी उपासना ईश्वर के रूप में होती है। परंतु उनकी अपेक्षा अल्प ज्ञान वाले व्यक्तियों से भी हम आध्यात्मिक सहायता ले सकते हैं, पर हमें वह अंतर्दृष्टि नहीं है जिससे हम गुरु के संबंध में यथार्थ विचार कर सकें। अतः गुरु शिष्य दोनों के संबंध में कुछ परख और शर्तें आवश्यक है। शिष्य के लिए आवश्यक है कि उसमें पवित्रता, सच्ची ज्ञान पिपासा और अध्ययन छाया हो। अपवित्र आत्मा कभी यथार्थ धार्मिक नहीं हो सकती। धार्मिक होने के लिए तन, मन और वचन की शुद्धता नितांत आवश्यक है। रही ज्ञान पिपासा की बात तो संबंध में ये एक सनातन सत्य है कि जाकर जा पर सत्य सने, सोते ही मिले ही न कुछ संदेह। हम जो चाहते हैं वही बात। जिस वस्तु के हम अंतःकरण से चाह नहीं करते वह हमें प्राप्त नहीं होती। धर्म के लिए सच्ची व्याकुलता होना बड़ी कठिन बात है। वो उतनी सरल नहीं जितना कि हम बहुधा अनुमान करते हैं। धर्म संबंधी बात सुनना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना केवल इतने से ये न सोच लेना चाहिए कि हृदय में सच्ची पिपासा। उसके लिए तो हमें अपनी पार्श्विक प्रकृति के साथ निरंतर जूझे रहना होगा, सतत युद्ध करना होगा और उसे अपने बस में लाने के लिए अविराम प्रयत्न करना होगा। कब तक? जब तक हमारे हृदय में धर्म के लिए सच्ची व्याकुलता उत्पन्न हो, जब तक विजयश्री हमारे हाथ ना लग जाए। तो ये कोई एक या दो दिन की बात तो है नहीं, कुछ वर्ष या कुछ जन्म की बात नहीं। इसके लिए संभव है हमें सैकड़ों जन्म तक इसी प्रकार संग्राम करना पड़े। हो सकता है किसी को सिद्धि थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाए, पर यदि उनके लिए अनंत काल तक भी बाट जोड़नी पड़े तो भी हमें तैयार रहना चाहिए। जो शिष्य इस प्रकार अध्यवसाय के साथ साधना में प्रवृत्त होता है उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। गुरु के संबंध में जान लेना आवश्यक है कि उन्हें शास्त्रों का मर्म ज्ञात हो। वैसे तो सारा संसार ही बाइबल, वेद और कुरान पढ़ता है, पर वे तो केवल शब्द राशि हैं, धर्म की सूखी ठटरी मारते हैं। जो गुरु शब्दाडंबर के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिनका मन शब्दों की शक्ति में बह जाते हैं, वो भीतर का मर्म खो बैठते हैं। तो जो शास्त्रों के वास्तविक मर्मज्ञ हैं वही असल में सच्चे धार्मिक हैं। शास्त्रों का शब्द जाल एक सघन बन के सदस्य है जिसमें मनुष्य का मन भटक जाता है और आज तक ढूंढे भी नहीं मिलता। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महावन है। विचित्र ढंग की शब्द रचना, सुंदर भाषा में बोलने के विभिन्न प्रकार और शास्त्र में उनकी नाना प्रकार से व्याख्या करना, ये सब पंडितों के भोग के लिए ही हैं। इनसे अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होता। जो लोग इन उपायों से दूसरे का धर्म की शिक्षा देते हुए केवल अपना पांडित्य प्रदर्शन करना चाहते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण एक कहानी कहा करते थे कि एक बार दो आदमी किसी बगीचे में घूमने गए। उनमें से एक, जिसकी विषय बुद्धि जरा तेज थी, बगीचे में घुसते हिसाब लगाने लगा कि यहाँ कितने आम के पेड़, किस पेड़ पे कितने आम, एक एक डाली में कितनी पत्तियाँ, बगीचे की कीमत कितनी हो सकती है, आदि आदि। पर दूसरा आदमी बगीचे के मार्ग से भेंट करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मजे से एक एक आम गिरा कर खाने लगा। अब बताओ तो सही, इन दोनों में कौन ज़्यादा बुद्धिमान है? आम खाओ तो पेट भी भरे, केवल पत्ते गिनने और ये हिसाब लगाने से क्या लाभ? तो ये पत्तियाँ और डालें गिनना तथा दूसरों को ऐसा बताने का भाव बिल्कुल छोड़ दो। ये बात नहीं कि सबकी कोई उपयोगिता नहीं है, पर धर्म के क्षेत्र में नहीं। इन पत्तियाँ गिनने वालों में तुम एक भी आध्यात्मिक महापुरुष नहीं पाओगे। मानव जीवन के सर्वोच्च ध्येय, मानव की महत्तम गरिमा, धर्म के लिए इतने पत्तियाँ गिनने की श्रम की आवश्यकता नहीं है।
यदि तुम भक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए जानना बिल्कुल आवश्यक नहीं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हुए थे ब्रज में वो क्या करते थे। और जब उन्होंने गीता की शिक्षा दी तो उस दिन ठीक ठीक तिथि क्या थी या गीता में कर्तव्य और प्रेम संबंधी जो उदात्त उपदेश दिए गए उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। उनकी आवश्यकता हृदय से अनुभव करो, बस यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। उसके तथा उसके प्रणेता के संबंध में अन्य सब विचार तो केवल विद्वानों के आमोद के लिए हैं। वे जो चाहते हैं करें, हमें तो उनके पांडित्यपूर्ण विवाद पर केवल शांति शांति कहेंगे और बस आम खाएंगे। गुरु के लिए दूसरी आवश्यक बात है निष्पाप। बहुत प्रश्न पूछा जाता है हम गुरु के चरित्र व्यक्तित्व की ओर ध्यान ही क्यों दें। हमें तो यह देखना चाहिए कि वो क्या कहते हैं और बस उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि कोई मनुष्य गति विज्ञान रसायन शास्त्र अथवा अन्य कोई भौतिक विज्ञान सिखाना चाहे तो उसका चरित्र कैसा भी हो सकता है, क्योंकि इन विषयों के लिए केवल तेज बुद्धि की आवश्यकता होती है। परंतु आध्यात्म विज्ञान के आचार्य यदि अशुद्ध चित्त हैं तो उनमें लेश मात्र भी धर्म का प्रकाश नहीं रहता। तो एक अशुद्ध चित्त व्यक्ति हमें क्या धर्म सिखाएगा। तो हृदय और मन की पवित्रता आवश्यक है। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती तब तक भगवत दर्शन अथवा सतीन्द्रिय सत्ता का आवास नहीं होता। अतः गुरु के संबंध में हमें पहले जान लेना होगा उनके मन में आध्यात्मिकता का इतना प्रबल स्पंदन होना चाहिए जिससे वह सहज रूप से शिष्य के मन में संचारित हो जाए। वास्तव में गुरु का काम यह है कि वह शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति का संचार करते हैं। तीसरी आवश्यक बात है उद्देश्य। गुरु को धन नाम या यश संबंधी स्वार्थ सिद्धि के हेतु धर्म शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनका कार्य तो मानव जाति के प्रति विशुद्ध प्रेम से प्रेरित है। आध्यात्मिक शक्ति का संचार केवल शुद्ध प्रेम के माध्यम से हो सकता है। किसी प्रकार का स्वार्थपूर्ण भाव जैसे कि लाभ अथवा यश की इच्छा तुरंत ही इस प्रेम रूपी माध्यम को नष्ट कर देगी। जब देखो कि तुम्हारे गुरु में सब लक्षण विद्यमान है तो फिर तुम्हें कोई आशंका नहीं, अन्यथा उनसे शिक्षा ग्रहण करना ठीक नहीं। तो इस प्रकार के खतरे से सब प्रकार का बचना चाहिए। केवल वही जो शास्त्रज्ञ निष्पाप काम गंधहीन और श्रेष्ठ ब्रह्मचित्त है सच्चा गुरु है। सच्चा गुरु है। तो जब हृदय कमल इस प्रकार खिल जाता है तब पर्वत झरने नक्षत्र सूर्य चंद्र अथवा इस ब्रह्म में से विश्व में जो कुछ है सभी से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। परंतु जिसका हृदय कमल अभी तक खिला नहीं वह तो इन सब बातों में पर्वत आदि के सिवा कुछ ना देख पाएगा। एक अंधा यदि अजाबघर में जाए तो उससे क्या होगा, पहले उसे आंखें दो तब कहीं वो समझ सकेगा कि वहाँ की भिन्न भिन्न वस्तुओं से क्या शिक्षा मिलती है। गुरु ही धर्म पे पासु की आंखें खोलते हैं, वही खोलने वाले होते हैं। अतः गुरु के साथ हमारा संबंध ठीक वैसा ही है जैसा पूर्वज के साथ उसके वंशज का। गुरु के प्रति विश्वास नम्रता विनय और श्रद्धा के बिना हम में धर्म भाव पनप ही नहीं सकते। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जिन देशों में गुरु और शिष्य में इस प्रकार का संबंध विद्यमान है केवल वही असाधारण आध्यात्मिक पुरुष उत्पन्न हुए हैं वहीं। और जिन देशों में इस प्रकार के गुरु शिष्य संबंध की उपेक्षा हुई वहाँ धर्मगुरु एक वक्ता मात्र रह गया। गुरु को मतलब रहता है अपनी दक्षिणा से और शिष्य का मतलब रहता है गुरु के शब्दों से जिन्हें वो अपने मस्तिष्क में ठूस लेना चाहते हैं। ये हो गया, बस दोनों अपना रास्ता नापते हैं। वहाँ आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं के बराबर ही रहती है। ना कोई शक्ति संचार करने वाला होता है ना कोई उसका ग्रहण करने वाला। ऐसे लोगों के लिए धर्म एक व्यवसाय हो जाता है। वे सोचते हैं कि वे उसे खरीद सकते हैं। ईश्वर करते धर्म इतना सुलभ हो जाता, पर दुर्भाग्य ऐसा नहीं हो सकता। धर्म ही सर्वोच्च ज्ञान है, वही सर्वोच्च विद्या है। वो पैसे से नहीं मिल सकता और ना पुस्तकों से। तुम भले ही संसार का कोना कोना छान डालो, हिमालय आल्प्स और काकेशस के शिखर पर चढ़ जाओ, अथवा समुद्र का तल भी नाप डालो, तिब्बत और गोबी मरुभूमि की धूल छान डालो, और जब तक तुम्हारा हृदय धर्म को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, जब तक गुरु का आगमन नहीं होता, तब तक तुम धर्म कहीं नहीं पाओगे। और यह विधाता निर्दिष्ट गुरु प्राप्त हो जाए तो उनके निकट बालक विश्वास और सरल के साथ अपना हृदय खोल दो और साक्षात ईश्वर ज्ञान से उनकी सेवा करो। जो लोग इस प्रकार प्रेम और श्रद्धा संपन्न होकर सत्य की खोज करते हैं उनके निकट सत्य स्वरूप भगवान सत्य शिव और सौंदर्य के अलौकिक तत्वों को प्रकट कर। तो गुरुदेव तो स्वयं परमात्मा से साक्षात्कार किए हुए हैं। उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो अपने शिष्यों को भी परमात्मा से साक्षात्कार करा सकते। धन्यवाद।